आजकल आप अपने मुखालफिन के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, तो क्या गेम फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है? नहीं नहीं नहीं, कोई इसी तरह गेम में चलती रहती हैं। ये कोई आज मुलाकातें नहीं कर रहे, ये मुशर्रफ से भी मिलते थे। नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ को कहा कि मेडिएशन कराओ तारुल कादरी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। ज़बान से कुछ हैं, दिमाग से कुछ हैं, दिल से कुछ हैं, दुकान लगाई हुई है बस। बचपन में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है। किससे इंस्पायर थे कि सियासतदान बनने का शौक़ था? इंस्पायर तो मैं जिन लोगों से था वो नहीं बन सके। हालांकि शुरुश कश्मीरी से मेरा बड़ा बचपन में तल्लक था, चौधरी से भी तल्लक था, लेकिन जो मेरे आइडियल लोग थे उसको इस कौम ने मुस्तरद कर दिया वोटों में उनको। जब आप काउंसलर बनने के ख्वाब देखा करते थे, उस वक्त कभी ज़हन में आया था कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत भी बनेंगे? मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे कि एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी का जो मैंने सोचा था अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। हर शख्स को अल्लाह कामयाबी नहीं देता। और जब मैं काउंसलर नहीं बनता था तो छोटा था ना, तो मैं अपने महल्ले के बीडी मेंबर की सपोर्ट करता था। घर में जाके उसको बताता था, उसकी बीवी को बताता था कि ये घर वोट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। तो जिस दिन वो अकमल मेरा बीडी मेंबर बना तो मैंने समझा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैं उनके घर को बता देता था कि फ़लाना घर आपको वोट नहीं दे रहा, फ़लाना। मैं बच्चा था लेकिन मैं नज़र रखता था कि कौन वोट। इवन महल्ले में अगर किसी, उस हमारे ज़माने में मुर्गियाँ बकरी हम घरों में रखते थे, ये उस ज़माने में ये बुरा नहीं समझा जाता था इन्हीं घरों में। तो अगर किसी के महल्ले में बकरी बच्चा दे तो वो भी मैं अपनी माँ को आकर बताता था। और पानी उस वक्त नलके से भरते थे सारे लोग, सारा महल्ला, घरों में पानी नहीं था। मैं बाज़ का पिछली बाल्टी आगे लगा लेता था तो झगड़ा होता था महल्ले में। तो घर वाले भी बाल्टियाँ मुझे ही देते थे कि मैं पीछे से आगे लगा लेता। गोल्डन कॉलेज में जनरल कमर जावेद बाजवा आपसे जूनियर थे। उस दौर में उनके अंदाज़ो अतवार और स्टाइल कैसा था? अब क्या बताएं, गुर्बत का दौर था, हॉस्टल में रहते थे, बीए कंपार्ट से पास की, तो नीचे उतर आते थे, नाश्ता मैं थड़े पे स्लीपर समेत करता था। बाजवा साहब तो मेरे बहुत देर बाद गार्डन कॉलेज में आए जी। ये इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा में थे। मैं MSF का सदर था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। फवाद हसन फवाद थे इनके साथ, फिर वो मुशाहिद का छोटा भाई होता जो PIA में, 3-4 ये लोगों का ग्रुप होता था। अभी उस दिन कह रहे थे गार्डन कॉलेज चलना है भाई, तो मैं कहा ठीक है जी। पाकिस्तानी सियासत में वो कौन से लोग हैं जिनकी गोल्डन कॉलेज के दौर से ही आपके साथ सियासी दोस्तियां या दुश्मनियां चली आ रही हैं? एक्चुअली तो मैंने सियासत पॉलीटेक्निक से की ना जी। पहले मैं पॉलीटेक्निक में गया, वहाँ का मैं नायब सेक्रेटरी जनरल बना, फिर नायब सदर बना। फिर 6 नवंबर 1968 को मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। पहला जुलूस ही मुझ पर गोली चली और हमारे एक नौजवान हमीद शहीद हो गया, पिंडी गेव वाला। फिर मैं कोर्ट मार्शल हो गया मेरा, मुझे मार्शल कोर्ट में 1 साल कैद हो गई बामशक्कत। तो फिर तो पॉलीटेक्निक में रहना फजूल था, मुझे फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। फिर मैं घर आया, उसके अगले दिन मैंने फिर जुलूस निकाला, फिर गोली चल गई कमेटी चौक में। अमीन और 2 मेरे महल्ले के लड़के। सो मैं सुबह सुबह 8 या 9 नवंबर को 2 लाशें और महल्ले में लेके आया और मेरी गली में ही 5-6 लाशें हो गई। तो इस तरह बस फिर मैंने धोखे के साथ गार्डन कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक महमूद साहब थे, उन्होंने मेरा करा दिया। फिर कोर्ट ने मेरा दाखिला बहाल रखा। तो फिर मैंने गार्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मास्टर की मैंने प्रिपरेशन शाहपुर जेल से की। 7 साल कैद हो गया था, नहीं बहावलपुर जेल से की। तो फिर मैंने मास्टर भी किया। फिर मैंने लाहौर से LLB किया। तालीम मैंने पाकिस्तानी रिकॉर्ड के लिए ठीक कर ली। बाहर मैंने दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियाँ देखी, कोलम्बिया, हार्वर्ड, एसेक्स। लेकिन उस वक्त मैं न्यूयॉर्क में कालीनों की फेरी लगाता था, कालीन बेचता था, तो फिर मैं पढ़ नहीं सका। शेख साहब कहते हैं कि आप ये जो सियासी पेशीन गोइयाँ करते हैं, आपके पास कोई सियासी मौक़िल है? मैं ख़ुद भी बाज़ का सोचता हूँ कि शायद मेरी माँ की दुआ है। मौक़िल शक्ल का तो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि ये जो ज़ल्ज़ले की मैंने पेशन गोई की कि ज़ल्ज़ला आ रहा है और इधर मारगला की तरफ से आ रहा है और इसी महीने आ रहा है, ये इतनी बड़ी पेशन गोई थी कि दुनिया में कोई और शख्स करता। और बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया। मुशर्रफ ने मुझे पूछा ये क्यों? मैंने कहा जी मुझे ऐसा मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि मेरा मुँह रुकता नहीं। और मैंने रोका उसे कि यार ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ज़ल्ज़ला आने वाला है इसी रमज़ान के महीने में, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गया। और फिर ज़ल्ज़ला उसी रमज़ान के महीने में आ गया। उस दिन के बाद मेरे इलाके जो है ना जी, एक हल्का मेरा मुझे मुर्शद पाक कहता, दूसरा पिंडी बॉय कहता, मुशर्रफ कहता था 6 में से इसके 3 फायर ठीक लग जाते हैं। लोग आपकी पेशीन गोइयाँ जितनी मज़े ले लेकर सुनते हैं,
उनमें से जब कोई गलत हो जाती है, मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं हूँ, लेकिन लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। उसको तज़िये में लेना चाहिए, कोई पीर फ़कीर का कहना नहीं है, वो एक गुनाहगार इंसान की सोच है। क्या इन्हीं पेशीन गोइयों की वजह से आप अपने आप को टीवी की सबसे बड़ी पार्टी समझते हैं? फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 12 करोड़ पे गई है, 14 करोड़ 12 करोड़, आजकल तो डेटा एकदम निकल आता है, लेकिन कोई 4-5 करोड़ से कम नहीं होता मेरा प्रोग्राम। तो फिर सबसे पार्टी तो मैं ही हूँ बड़ी, इनके तो लाख को टच नहीं करते। अभी नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खिताब किया है, 68 लाख कुल रेटिंग है उनकी। अगर एक मेरा क्लिप भी चले तो 2-3 करोड़ में होता है। तो फिर बड़ी पार्टी तो मैं ही हूँ। क्यों? जिस दिन मैंने कहा कि जिसने मुझे सुनना है वो सुने, जिसने नहीं सुनना, जो मेरी पार्टी में नहीं है, वो टीवी की स्क्रीन से हट जाए। नवाज शरीफ गेट नंबर 4 से आए, कुर्बानी से पहले कुर्बानी, सियासी यतीम, इस तरह के जो काटदार जुमले हैं, ये आमद होती है। ये मेरी रूह और मेरी सोच में अल्लाह ताला ने, ये मेरी आमद है। कोई मेरी तैयारी नहीं, कोई मेरा मुताला नहीं, सोच के नहीं जाता। लेकिन शुक्र है अभी तक मुंह से कोई बकवास नहीं निकली जिसका मुझे कोई बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ जाए, वरना कई लोगों को मैंने टीवी पे गाली देते हुए भी सुना है। जब आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उसका एंड गोल क्या था? वज़ीर-ए-आज़म बनना? यही नहीं, वो तो मैं बनाना नहीं चाहता था। पार्टी मैंने इसलिए बनाई कि मुशर्रफ ने मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाया। चौधरीज़ ने कहा कि हमें ये सेक्रेटरी जनरल कबूल नहीं है, हमें मुशाहिद हुसैन सेक्रेटरी जनरल चाहिए। मैंने इनको कहा ये छोड़ जाएगा, मैं आपके बाप का साथी हूँ और आपकी वालदा मेरी वालदा बनी हुई थी, उनका मैं बेटा बना हुआ था, तो आप ऐसे ना करें। मैंने इनके साथ 3 मीटिंग्स की, लेकिन इनका फाइनल कहना ये था कि शेख साहब हम आपके साथ बतौर जनरल सेक्रेटरी नहीं चल सकते। फिर मैंने चौधरियों को कहा मैं पार्टी बनाऊंगा, होगी 1 सीट की, लेकिन पाकिस्तान की सबसे अहम पार्टी होगी, क्योंकि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं। क्या वजह थी? क्या वो आपकी हक गोई से डरते? उनके लिए मैं कत्ल के मुकदमे में आया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया था। कम चौधरी ज़हूर लाई की वजह से मैं कड़ियाँ वाला 302 में इतना अरसा गलता रहा, सड़ता रहा। ये मेरा बिल्ला है जी, जब मैं आता हूँ तो आता है। अच्छा आपको तो वैसे भी जानवरों का बहुत शौक है, आपने तो बहुत से पालतू जानवर रखे हैं। बहुत सारे जानवरों से मुझे मोहब्बत है। मैं शिकार का गोश्त भी नहीं खाता, वैसे तो हलाल है, लेकिन मैंने आज तक शिकार का गोश्त नहीं खाया। मैं जुल्म समझता हूँ, गुजरांवाला में लोगों की लाइन लगी होती है इतना सा चिड़ा खाने के लिए। दुम्बा खाओ जो खाना है, तो मेरी तरह उनका पेट है गुजरांवाले में और चिड़े इतने खाते हैं ज़रा ज़रा से। आप अपनी वालदा के बहुत करीब? बहुत। उनकी कौन सी यादें हैं जो सारी एक पल की? बाप के साथ तो मुझे कोई अटैचमेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ माँ। बाप को मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई उसकी ज़िंदगी में कभी। पैसे भी मैं माँ से लेता था। हम 11-12 भाई थे। उसको ये खौफ था ये रात को किसी बच्चे का गला ना दबा दे। मैं माँ के साथ किसी को देख नहीं सकता था। उसके साथ चाय बनाने उठता था पूरा। सुबह हमारी कश्मीरी चाय फेंटती है, वो मैं फेंटता था। मुझे बेहतर कपड़े लेके देती थी स्कूल जाने के लिए। अगर और बच्चों को पैसे देने के लिए नहीं है तो दुपट्टा सा खोल के मुझे 4 आने या 8 आने दे ही देती थी। आप अपने बहन भाइयों से अक्सर खाइफ रहते हैं? नहीं, वो मुझसे खाइफ रहते हैं, मैं क्यों खाइफ रहूँ? वाई शुड आई? मैं एक बहन से तल्लक रखता हूँ, एक राशिद शफीक जो MN है उसके वालिद से। बाकी किसी ने काम कहना हो तो इनको कहते हैं।